भाई मेजोरिटी ऑफ बंदों ने अब तक धुरंधर देख ली होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉयलर्स आगे इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स को लेके बात होने वाली है। एंड धुरंधर का जो अगला पार्ट आने वाला 19 मार्च को उसको लेके भी कुछ बातें होंगी। तो मैं कल रात दोबारा धुरंधर देख के आया हूँ और कुछ चीजें थी जो मेरी नोटिस में आई। सबसे पहली जो मैंने इसके रिव्यू में भी बात की थी, जैसे कि स्टार्टिंग होती है 1998 के कांधार हाईजैक के साथ, उसका 2001 पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 का मुंबई टेरर अटैक 26/11 जो होता है, वहां से लेके एंड तक रणवीर सिंह जो भी पाकिस्तान में कर रहा होता है लियारी टाउन में, वो सब हमें इस मूवी के अंदर दिखा रखा है। जहां में जो हमारा पार्ट 1 है वो खत्म होता है रहमान डकैत की मौत के साथ। अगर आप रियल लाइफ के जो इंसिडेंट्स उन्हें भी उठाएंगे तो जो रहमान डकैत है वो एग्जैक्टली सेम तारीख 9 अगस्त को ही मरा था इन रियल लाइफ भी, एंड मूवी के अंदर भी 9 अगस्त को ही उसकी मौत दिखा रखी है। नॉर्मल रियल लाइफ में तो ये दिखा रखा था कि एसपी चौधरी असलम ने इनकाउंटर कर दिया था, बट मूवी के अंदर ऑब्वियसली रणवीर सिंह हमारे मेन हीरो है, थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाना भी जरूरी था। जैसा हमने पहले पार्ट के एंड में देखा, हमजा एक लिस्ट बनाता है जिसमें से अपने पहले टारगेट को वो मार चुका है, जो होता है रहमान डकैत। अगला टारगेट उसका आईएसआई का मेजर इकबाल होगा एंड साथ में खनानी ब्रदर्स भी। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो मेजर एक्शन सेट पीसेस हमें देखने वाले हैं, जो मुझे लगता है वो 3 होने वाले हैं जितना उसके मिड ग्रेड सीन मैंने देखा। सबसे पहला जो होने वाला है वो होगा मेजर इकबाल के अगेंस्ट में, और उसी की कुछ झलक आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, जिसके अंदर जो मेजर इकबाल एक जगह बैठा हुआ है, फिर वही सेम बिल्डिंग के अंदर रणवीर सिंह जो है मेजर इकबाल से लड़ रहा है। एंड उसके बाद मुझे लगता है वही फाइट कंटिन्यू होते होते, पॉसिबिलिटी है कि वही फाइट कंटिन्यू होते होते जो एंड में कंटेनर वाला सीन है जिसके अंदर रायत ऑफ गॉड हमें रणवीर सिंह का देखने को मिलता है, वहां जाके वो फाइट खत्म हो। या फिर ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग वाली फाइट है वो अलग है एंड जो कंटेनर वाली फाइट है वो अलग है। अब वो तो अगले पार्ट में पता लगने वाला। जो दूसरा एक्शन सेट पीस होने वाला है ना, वो मुझे लगता है कि होने वाला है जसकीरत सिंह रांगी का। जी हाँ, हमारे जो हमजा है उसका दूसरा नाम जसकीरत सिंह रांगी भी है। तो उसकी जो बैक स्टोरी है उसके अंदर भी हमें मिड क्रेडिट सीन के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का कुल्हाड़ी के साथ, गन्स के साथ फाइट दिखा रखी है, और वो इतने अच्छे से गन्स को हैंडल कर रहा है। इसका मतलब यही है उसे शायद इस चीज की ट्रेनिंग मिली है। मे बी देयर आर चांसेस कि वो पंजाब रेजिमेंट में हो सकता है, बिकॉज वो पंजाब में ही रहता है। एंड दूसरी चीज ये कि उसका नाम जसकीरत सिंह रांगी है, और अभी फिलहाल कहानी 2009 में चल रही है जब रहमान डकैत मर चुका है। और उरी में भी हमें दिखाया जाता है जो कृति होती हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो बोलता हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। मुझे लगता है कि यही सेम जसकीरत सिंह रांगी के बारे में, हमजा के बारे में उरी में भी बात की गई है। ये आगे चल जब पाकिस्तान में मेजर इकबाल को मारता है, बाकी जितने भी टारगेट्स उनको खत्म करके वापस इंडिया आता है, तो इसको खत्म करने के लिए देयर आर चांसेस कि बाहर से कोई एम्बुश सेट किया जाता है, जो कि नौशहरा सेक्टर में किया जाता है, जहां पे स्पेशली इसको ही टारगेट करके इसको मार दिया जाता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, कितना सच कितना झूठ, कहाँ पे क्या लिंक होने वाला है, तो वो तो आदित्यधर ही जानता है। बस जस्ट वाइल्ड स्पेकुलेशंस हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। और जो तीसरा एक्शन सेट पीस है वो हमने लियारी टाउन के अंदर ही देखा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब धुरंधर की टीजर में भी वो गोला सा जो चेन पे बंधा हुआ है उसे फेंक के मारता है, वहां से आग निकलती है, एंड एक हाथ में डायनामाइट जिसे अपनी वो सिगरेट से जलाता है उसे भी फेंकता है। अब वो सीन पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जब वो या तो पूरे के पूरे लियारी टाउन को क्लियर कर देता है तब की है, या फिर दूसरी चीज ये अरशद पप्पू के साथ की लड़ाई हो सकती है। एंड जो लास्ट जो मुझे मेजर लग रहा है वो ये तब की लड़ाई है जब एसपी चौधरी असलम पूरे के पूरे लियारी को क्लियर करने के लिए आता है, इंक्लूडिंग हमजा। मोस्ट प्रोबेबली ये 2014 का सीन होगा जो हमने देखा, बिकॉज जो चौधरी असलम था उसकी डेथ हुई थी जनवरी 2014 में। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन भी उस टाइम का ही है जब चौधरी असलम को असैसिनेट कर दिया गया था, और मोस्ट प्रोबेबली मूवी में यही दिखाने वाले हैं कि हमजा ने ही उसको असैसिनेट किया था, बिकॉज वो पूरे लियारी को क्लियर करना चाहता था, या फिर कैन बी एनीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली जितना हमने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा है वो यही है कि जो चौधरी असलम था उसका टारगेट यही था कि लियारी पूरी तरीके से गैंगस्टर्स फ्री करनी है। तो ऑब्वियसली जो हमजा है वो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसे मारने के लिए ही एसपी चौधरी असलम की टास्क फोर्स जो है वो काम कर रही होगी, एंड उसी के अगेंस्ट हमारा हमजा जो है वो लियारी टाउन के अंदर ये सब काम करता है। अब हमें इस वाले पार्ट के अंदर एक नाम और दिखाया जाता है जो होता है बड़े साहब। उसी का नाम जो एसपी चौधरी असलम है वो भी लेता है कि बड़े साहब के ड्रग्स या कोकेन में तुम थोड़ा सा खतने भर की चुराई कर लोगे तो तुम्हें क्या लगता है बड़े साहब कुछ करेंगे नहीं, बड़े साहब चूतिए हैं। तो पहला वो बोलता है, और दूसरा जब वो मंत्री के सामने बैठा होता है तब वो बोलता है कि मेरा घर बड़े साहब की दया से चल ही रहा है। एंड उसके बाद मेजर इकबाल भी बोलता है कि मुझे एक बार बड़े साहब से बात करनी पड़ेगी। अब सोचने की बात यह कि बड़े साहब कौन है, ये चीज रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा भी नहीं जानता है, बिकॉज उसने क्वेश्चन मार्क डायरी के अंदर लिखा हुआ है।
दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये बड़े साहब कोई इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा हो सकता है, कोई इंडियन लीडर हो सकता है। दूसरी चीज, ये बड़े साहब परवेज मुशर्रफ हो सकता है, बिकॉज उस टाइम पे जनरल मुशर्रफ ही था, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मुशर्रफ ही है जो उसको वो बड़े साहब कह रहा है। या फिर एक चीज ये है कि अब बड़े साहब की जगह कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है एंड उस कैरेक्टर के लिए ये कोई बहुत नया एक्टर ले आए, बिकॉज मूवी ऑलरेडी शूट हो चुकी है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की बहुत कम है। इनके पास 3 महीने ही है, बस 3 महीने के अंदर लोग कुछ नया एक दो सीन शूट कर पाए तो अलग बात है। बाकी पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि जो धुरंधर पार्ट 1 है वो इतना चल गया है, तो जो बड़े साहब है वो उसको एक एनोनिमस कैरेक्टर रखा जाएगा और इस जो यूनिवर्स इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ये उरी से लिंक वाली बात थी, ये झुटलाई जा सकती है। अब होने में कुछ भी हो सकता है, वो सब तो धुरंधर के अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। बट भाई इस मूवी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मूवी बहुत बढ़िया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बांधती है, जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था। और अक्षय खन्ना हैंड्स डाउन स्टोल द शो, और खासकर वो फ्लिपराची वाला फासले गाना, वो तो एक नंबर। मिलते हैं अगली बार, जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।